अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा सा मीठा, और एक ऐसा मीठा है जिसको आप झटपट बना सकते हैं। बाजार से कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, घर में आम सी चीज़ों के साथ हम इसको बनाएंगे और ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो ट्राई कीजिएगा इस आसान और सादा से मीठे को। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। मक्खन की मिकदार मैंने रखी है 100 ग्राम के करीब। एक 100 ग्राम के करीब हमारे पास मक्खन होना चाहिए, और मक्खन को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से मेल्ट होने देंगे। मक्खन जैसे ही मेल्ट होगा तो 1 कप के करीब हमने इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल करना है। कप की मिकदार आप देख लें, 5 से 6 खाने के जो चम्मच होते हैं, वो बड़े वाले जो चम्मच होते हैं, वो हमने मैदे का इस्तेमाल किया। और मैदे को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर मक्खन के अंदर इतनी देर तक इसकी बुनाई करनी है कि ये बिल्कुल जो बहुत ज्यादा जो लिक्विड नजर आ रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए, और फाइनली कुछ इस तरह का आपके पास रेडी हो जाना चाहिए। जैसे ही कुछ इस तरीके का आपके पास रेडी हुआ है, तो उसके बाद आपके पास होना चाहिए 1 लीटर के करीब दूध। 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी थोड़ी मिकदार में दूध ऐड करते जाएंगे। लम्स बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है। और यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई ना रखिएगा। अगर फ्लेम ज्यादा हाई होगी तो लम्स जो है वो जो अच्छे से आपके मिक्सअप नहीं होंगे। फ्लेम को मीडियम रखें, मीडियम से भी बिल्कुल थोड़ा कम कर दें। और इसको इस तरीके से हमने स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। चम्मच को मुसलसल चलाते जाएंगे तो आपका भी इसी तरीके से स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाली है चीनी। चीनी की मिकदार 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने चीनी डाली है, क्योंकि ऊपर हमने जो लेयर लगानी है वो कैरेमल की लगानी है। तो चीनी की मिकदार इतनी ज्यादा ना रखे, वरना बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा और खाने में आपको बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो चीनी को कर लेना है अच्छे से मिक्सअप। चीनी को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसको अलग से एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। इसको अलग बाउल में मैंने निकाल लिया, और इसके ऊपर हमने अब जो मेरे पास 4 से 5 बनाना पड़े थे, वो बनाना की लेयर हम जो है वो इसके ऊपर लगा लेते हैं। बनाना के अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर कोई थोड़ा यूनिक सा टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं। आलमंड एसेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। कोई सा भी एसेंस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने बनाना की लेयर लगाई है। उसके बाद जब हमने कैरीमल रेडी करना है, तो कैरीमल रेडी करने का तरीका ये है कि बिल्कुल 3 से 4 खाने के चम्मच पानी लिया। पानी की मिकदार इतनी रखनी होती है हमने कि चीनी इसके अंदर अच्छे से घुल जाए। एक बड़ा जो मग होता है चाय वाला, वो मैंने चीनी का इस्तेमाल किया। और उसके बाद मैंने पानी की मिकदार इसके अंदर इतनी रखनी है कि जो चीनी हमने ऐड की है ना, वो अच्छे से इसके अंदर इस तरीके से, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बस इस तरह पानी ऐड करना है कि चीनी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए। चीनी अच्छे से इस तरीके से हमारी जो है वो गीली हो गई है। अब चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी और अच्छे से मेल्ट जो है वो होने लगी है। चीनी जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी, इसके अंदर बबल्स बनते जाएंगे, तो ये फाइनली कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगी। फ्लेम को हाई मत रखिएगा, फ्लेम को बिल्कुल लो रख के आपने इसको बनाना होता है। और अगर मैं इसके अंदर मक्खन या फिर किसी भी मिल्क क्रीम का इस्तेमाल नहीं करूंगी तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये इस शेप इस कंडीशन में आएगी, तो आपने इसके अंदर यहाँ पे मक्खन या फिर आपने इसके अंदर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करना होता है। मैंने तकरीबन जो है हाफ प्याली के करीब मेरे पास मिल्क क्रीम थी, वो मैंने ऐड की है। अगर आपके पास मिल्क क्रीम नहीं है तो आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्सअप कर लिया था। फ्लेम बिल्कुल लो रख के, तो फाइनली मैंने इस तरीके से कैरेमल जो है वो रेडी कर लिया। इसके ऊपर हम कैरेमल की लेयर लगाएंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम कैरेमल बनाया था तो मेरा जो है बिल्कुल ही वो जल गया था, तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रख के आप कैरेमल को बनाएं, ताकि आपका अच्छा सा बने और आपका जले नहीं। और फाइनली हमारा मीठा तैयार हो चुका है। ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपके बच्चे नॉर्मली दूध पीना पसंद नहीं करते तो आप उनको ऐसे मीठे बना के ट्राई कर सकते हैं, और ताकि दूध किसी तरीके से उनके अंदर चला जाए। तो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।